भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का भेष ही क्यों लिया? तब रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। प्रेम जब अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है तो विरह की उत्पत्ति होती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों के प्रेम की मिसालें दी जाती है उनका मिलन कभी नहीं हुआ। शारीरिक रूप से बिछड़ना कोई मायने नहीं रखता। जब प्रेम एक दूसरे की रूह से मिलता है तो अमर हो जाता है। विरह भी प्रेम का ही एक हिस्सा है। इससे बचना भगवान के बस में नहीं, फिर हम इंसान क्या चीज हैं। पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फलता देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनके भक्त के लिए क्या उचित है। अयोध्या वापस आने पर माँ कौशल्या ने श्री राम से पूछा, रावण को मार दिया? तब भगवान श्री राम ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। भगवान बोले, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रकांड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्रोत के रचयिता लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा। अहंकार ही इंसान के पतन का प्रमुख कारण है। जब भगवान से किसी ने पूछा कि आप भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? सभी को सुंदर बनाने में आपका क्या जाता है? तब भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल टूट टूट कर गिरते हैं तो वह मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले और बुरे मनुष्यों की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती है, जैसे अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे ही मिलने लगेगा। पृथ्वी पर बहुत ही तीर्थ स्थान हैं। सब तीर्थों की यात्रा मनुष्य नहीं कर सकता है। संपूर्ण नदियों में जाकर मनुष्य स्नान नहीं कर सकता है, मगर जहाँ कीर्तन होता है, हरि की कथा होती है, सत्संग होता है, वहाँ संपूर्ण तीर्थ विद्यमान होते हैं। इसलिए कहा गया है कि अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी नहीं गंवाना चाहिए। जहाँ से मिले, जब मिले, जहाँ मिले, छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज दशरथ के पुत्र प्रेम तथा श्री राम के वियोग में देह त्याग देना सबको पता है,
पर कभी किसी ने महाराज जनक के बारे में सोचा? उनको भी कितनी पीड़ा हुई होगी अपनी पुत्री को 14 वर्ष के वनवास में जाते हुए देखकर। कितना भय हुआ होगा जब पता चला होगा कि रावण सीता का हरण करके ले गया। अयोध्या लौटकर जब सब ठीक होना था तो सीता माँ का वन चले जाना, और अंत में जब लव कुश के बाद सब ठीक होना था तो सीता माँ का धरती में सम्माहित हो जाना। उन्होंने तो अपनी पुत्री को कभी सुखी देखा ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।